जनता बेहद खुश थी। महंगाई से राहत मिल रही थी, भ्रष्टाचार से राहत मिल रही थी और स्कूल अस्पतालों की हालत सुधर रही थी। फरवरी में केजरीवाल ने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग छेड़ दी। कॉमनवेल्थ खेलों में शीला दीक्षित सरकार और बीजेपी के नगर निगम के घोटालों के खिलाफ FIR करा दी गई। 31 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली की जनता को हुआ। जो चीज़ 7-8 हज़ार रुपए में मिल रही थी मार्केट रेट में, वो 31,000 रुपए तक, 27,000 रुपए तक दिल्ली सरकार में खरीदी गई और 31,000 रुपए तक दिल्ली नगर निगम में खरीदी गई। इन सब चीज़ों की जांच की जरूरत है। गैस महंगी करने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए केजरीवाल सरकार ने मुकेश अंबानी और केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ FIR करा दी। श्री मुरली देवरा के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया जा रहा है। श्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। श्री VK सिब्बल जो कि डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन थे उस टाइम, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। शीला दीक्षित और मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR के बाद तो कांग्रेस और बीजेपी खुलकर सामने आ गए और दोनों ने मिलकर तय कर लिया कि इस सरकार को अब चलने नहीं देना है। सरकार के हर काम का विरोध कांग्रेस और बीजेपी मिलकर करने लगे। ये लोग सरकार के हर काम में टांग अड़ाने लगे। विधानसभा में कोई चर्चा नहीं होने देते थे। दोनों मिलकर कभी माइक तोड़ते तो कभी चूड़ियां उछालते। विधानसभा में हर काम में सरकार अल्पमत में होती थी क्योंकि सरकार के पास 27 विधायक थे और बीजेपी कांग्रेस के पास मिलाकर 40। अगर आप सब लोगों ने तय किया, अगर आप सब लोगों ने तय किया कि बोलने नहीं देंगे तो आप लोगों की मर्जी है। मैंने पूरा संविधान पढ़ा, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी विधायक की बात ना मानी जाए तो उसे माइक तोड़ने का अधिकार है, कागज फाड़ने का अधिकार है। इस संविधान के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। कहने को कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार का समर्थन कर रही थी, लेकिन हर बात में बीजेपी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रही थी। कांग्रेस और बीजेपी के 40 विधायक 27 विधायकों वाली आम आदमी पार्टी सरकार का कोई काम विधानसभा में होने नहीं दे रहे थे। इन हालात में अरविंद केजरीवाल ने ये सोचकर इस्तीफा दे दिया कि इसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली के चुनाव भी करवा लिए जाएंगे और जनता इस बार आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में ले आएगी। लेकिन यहीं पर वो चूक गए। वो ये नहीं सोच पाए कि कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली में चुनाव ही नहीं होने देगी। इस फैसले से जनता दुखी हुई। ये शायद देश की पहली सरकार थी जिसके इस्तीफे से जनता दुखी महसूस कर रही थी। जब काम करना नामुमकिन हो गया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने सोचा आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं, कल दिल्ली के चुनाव होंगे, जनता 50 सीट देगी तो 5 साल तक काम करके दिखाएंगे।
दोस्तों, हमें क्या पता था कि ये चुनाव ही नहीं करवाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और चुनाव से भागते रहेंगे। हमें क्या पता था? वहां हमारी गलती हो गई भाई साहब। हमें जनता से पूछना चाहिए था इस्तीफा देने के पहले, और हमें यह भी समझना चाहिए था कि ये शांति नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की जंग जारी है। केजरीवाल जनता के बीच में है और जनता केजरीवाल के साथ। ठीक है, उसने इस्तीफा ही तो दिया है, पर उसने चोरी नहीं की, भ्रष्टाचार नहीं किया, महंगाई नहीं बढ़ाई, उसने देश को नहीं लूटा है। लोग आज भी केजरीवाल सरकार को याद करते हैं। दिल्ली के हर नुक्कड़ चौराहे पर लोग उन 49 दिनों की सरकार को याद करते हुए मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का दाम कम हो गया था, है ना, सीएनजी का दाम कम हो गया था, पेट्रोल का दाम कम हो गया था, पानी सस्ता हो गया था, बहुत जगह तो फ्री हो गया था, और सब्जियों का दाम, सामान का दाम काफ़ी कम हो गया था। मतलब हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छे दिन थे उस दिन। भाई साहब, बंदे ने महंगाई तो कम कर दी थी, दिल्ली में बिजली सस्ती कर दी थी, पानी फ्री कर दिया था, सीएनजी के रेट कम कर दिए थे। एमसीडी और पुलिस वाले जिस हिसाब से कार्य पहले कर रहे थे उस हिसाब से 49 दिनों में बिल्कुल नहीं दिखाई दी। उससे पहले वो आते थे, खाते भी थे और लेके भी जाते थे, लेकिन उनको कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन 49 दिनों में हमने ये दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। जैसे ही 49 दिन की सरकार ये गई, उसके बाद ये 49 दिनों का भी हिसाब लेने आए, बाकायदा लेके भी जाते थे और खाते भी थे। सरकार के इस्तीफे पर लोग भले ही नाराज हुए हों, लेकिन हर आदमी मानता है कि केजरीवाल और उसकी टीम ईमानदार है, उनकी नीयत साफ है और वे बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी से टकराने की हिम्मत रखते हैं। मैं दुबई से जॉब छोड़ के आया, छोड़ के आके पार्टी ज्वाइन करी, सारा कुछ किया। जब इन्होंने रिज़ाइन किया तो मुझे भी बहुत लगा था, बहुत बुरा लगा था। मेरे को भी फील अंदर से आ रहा था कि मैं भी पार्टी छोड़ दूँ, बट अब पलट के देखता हूँ तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, और ऑप्शन है ही नहीं वैसे, तो इसलिए आज भी मैं इस पार्टी के साथ हूँ। लेकिन हम चाहेंगे ऐसी 49 दिन की सरकार दोबारा है, 5 साल के लिए आए, ताकि ये शक्ति इनके ऊपर दिखाई दे। एक्चुअली अरविंद ईमानदार आदमी है और वो चाहता है कि सिस्टम चेंज करे, लेकिन और कुर्सी से उसे प्यार नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले जो हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम सब बेवकूफ़ बन जाते हैं उनके दुष्प्रचार, यही दिक्कत है। जनता सच जानती है, अरविंद केजरीवाल के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों का भी और उन लोगों का भी जो ये अफवाहें फैला रहे हैं। अभी सारे उसके पीछे पड़े हैं कि इस्तीफा क्यों दे दिया, इस्तीफा क्यों दे दिया। अरे इस्तीफा दे दिया तो क्या हुआ, दोबारा वोट दे देंगे, दोबारा आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। केजरीवाल के सब लोग पीछे पड़े, बीजेपी से कोई नहीं पूछता, 7 साल से एमसीडी में राज कर रही है। सही बात है, बिल्कुल पीछे पड़े हुए उनके, जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। 7 साल से एमसीडी को बीजेपी चला रही है, बिल्कुल लूट के रख लिया है एमसीडी को। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल की हिम्मत भी देखी है और ईमानदारी भी देखी है। लोगों को भरोसा है कि दिल्ली में बिजली, पानी, महंगाई, स्कूल, अस्पताल, गंदगी, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए साफ नीयत की राजनीति चाहिए और इसीलिए उन्हें केजरीवाल पर भरोसा है। लोकसभा में वी वांटेड टू गिव अ क्लियर मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट टू अ सिंगल पार्टी, सो वी वोटेड बीजेपी। सीएम कैंडिडेट को डेफिनेटली वुड लाइक टू सी मिस्टर केजरीवाल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। स्टेट के लिए जो है केजरीवाल जी एक बार उन्हें मौका मिलना चाहिए, और आएगी तो बहुत अच्छा काम करेगी जो है। हमने तो जी बीजेपी को मोदी की लहर थी और हम चाहते थे कि सेंटर के अंदर एक ऐसी सरकार हो जो हिंदुस्तान को चला सके। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रहे जो कि पूरी ईमानदारी से काम करे और गरीब और आम जनता के लिए कुछ काम करे। दिल्ली की जनता को मिलकर कम से कम 50 सीट अरविंद को देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने दिल्ली की जनता का भला कर सके। जो पिछली दफ़े उन्हें 28 सीट की वजह से रिज़ाइन करना पड़ा, वो न करना पड़ा। एक बात समझ लीजिए कि अगर दिल्ली में आज कोई दिल्ली को बचा सकता है तो वो सिर्फ केजरीवाल जी ही बचा सकते हैं। दिल्ली में ऑप्शन बचा ही क्या है। 15 साल से लोगों ने कांग्रेस को देख लिया, विकास के नाम पे करोड़ लूट लिए उन्होंने, खूब घोटाले किए, कॉमनवेल्थ घोटाला, और जितने घोटाले हैं कि नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है जनता को। वही काम भाजपा ने किया। दिल्ली में बिजली और पानी कोई कम कर सकता है तो केजरीवाल ही है, रिश्वतखोरी को कोई खत्म कर सकता है तो केजरीवाल ही है। एक बार उसको लाना पड़ेगा। ऐसा ही साफ सुथरा इंसान जो है वो भ्रष्टाचार पे और महंगाई पे झाड़ू लगा सकता है। विश्व की पुकार है ये भाग
भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड